हाजरा कुर्बान करती चली जाएगी। इतना सुना शैतान मायूस हो गया कि उनकी माँ को नहीं बहका सके। अब शैतान दौड़ा, दौड़े 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 चलते 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 कुछ दूर हज़रत इब्राहिम और इस्माइल निकल गए थे। सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान मीना की तरफ दौड़े दौड़े जाके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख लिया कि दोनों बाप बेटा जा रहा है। तब शैतान पीछा किया और जाके इस्माइल के पीछे से दामन पकड़ा। ए इस्माइल, ए बेटा कहाँ जा रहा है? कहा मैं बाप के साथ अल्लाह की दावत को पूरा करने जा रहा है। शैतान ने कहा नहीं, देखने तेरे बाप के साथ में चूरी रसी है, तुमको ज़बह करने ले जा रहा है। शैतान ने कहा किनको? इस्माइल, ज़बह करने ले जा रहा है, वापस हो जा, घूम जा, घर चला जा। इब्राहिम ने कहा नहीं, मेरा बाप मेरे अब्बू मुझको सीने पर रख के सुलाता है, मेरे बब्बू उंगली पकड़ के घुमाता है, मेरे बाप मेरे बगैर खाना नहीं खाता है, मुझको नहीं देखते मेरे बाप तो बेचैन हो जाते हैं, तो फिर मेरे अब्बू कैसे मुझको ज़बह कर देगा मेरे वालिद? कहे इस्माइल मान जा, इस्माइल तू लौट जा, तेरा बाप ज़बह कर देगा, रब का हुक्म हुआ है। 100 दुम्बा कुर्बानी दिया, 100 ऊँट की कुर्बानी दी, लेकिन तेरे बाप की कुर्बानी ऊँट और दुम्बे की जैसे ज्यादा तेरी जान को अल्लाह ने मांगा है, प्यार समझा है, उसी की जान को तेरी जान को मांगा है। इतना सुनना था। इब्राहिम इस्माइल सलाम ने कहा ला हौल वला कुव्वत, तो शैतान है भाग गया। ए शैतान सुन ले, ए इस्माइल क्या हम बार बार धरती पे जन्म लेंगे और रब मेरी जान को मांगता जाएगा, इस्माइल अपनी जान को देता जाएगा। इतना सुना शैतान मायूस हो गया। अब मायूस हुआ, दौड़े दौड़े आगे हो गया, आगे जाके खड़ा हो गया। अजय इब्राहिम और इस्माइल दोनों बाप बेटे वहां पहुंचे तो शैतान शक्ल एकदम बेहतरीन चेहरा मुंह ले खड़ा है। इब्राहिम कहाँ जा रहा है? दोनों बाप बेटा भोरे भोरे कहा अल्लाह की दावत को पूरा करना है। कहा इब्राहिम तुम ख्वाब देखा है और ख्वाब के बुनियाद पे तुम बेटे की कुर्बानी करने जा रहे हो, ख्वाब देख के बेटा ज़बह करने जा रहे हो। इब्राहिम ख्वाब की क्या हकीकत होती है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझ गया ये शैतान है। उसी जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरी उठाया, उसी जगह पे उठाया और मारा, 1 2 3 बार उठाया मारा जम के। जब कंकरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उठाया जमीन से और शैतान को मारा, ये अदा अल्लाह को बहुत प्यारा लगा, बहुत पसंद आया, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे खलील ने वो शैतान को जो मैदान में कंकरी मारा है, ये मारना मिटाया नहीं जाएगा, सुबह क़यामत तक बाकी रखा जाएगा। जो मेरा बंदा खाने काबा की तवाफ के लिए आएगा और जब तक मेरे खलील के इस अदा को अदा ना कर लेगा उसका हज मुकम्मल नहीं होगा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को लेके चल दिए सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा हम तुमको इसलिए घर से लेके आए हैं, सुनो हम तुमको ज़बह करने लाए हैं। सीधे कहा हम तुमको अल्लाह के नाम पे ज़बह करेंगे। बोल इस्माइल तेरी क्या मर्जी है? इस्माइल सलाम मुस्कुराए, कहा बाबा अल्लाह मेरी जान को चाहता है और अल्लाह की रजा इसी से है, तो बेटा इस्माइल भी राजी इसी से। लेकिन बाबा मुझे ज़बह करने से पहले मेरी 3 शर्तों को मान के ज़बह करना। का क्या शर्त है बेटा? का पहली शर्त ये कि आप जब मुझको ज़बह कीजिएगा जमीन में लेटा के तो अपनी आंखों में आप पट्टी को बांध लीजिएगा ताकि मेरी नजर आपकी नजर से टकराए, आपकी नजर मेरी नजर में टकराए और बेटे के चेहरा देख के कहीं छुरी रुक जाए तो बेटे की मोहब्बत में कहीं अल्लाह की मोहब्बत कज़ा ना हो जाए। ए बाबा मुझको जब जमीन पर रख के ज़बह कीजिएगा ना, कौन कर रहा है? 13 साल का बेटा। गौर करो, किसी का 13 साल का बेटा होगा, तसव्वुर करो कि वो बाप अगर बेटे को लेके कहीं जंगल में जाके कहे कि बेटा हम तुमको ज़बह करेंगे, कैसा लगा वो मंजर, कैसा होगा? कभी याद किए हैं? कभी सोचे हैं जिंदगी में? वो बाप बेटा 90 साल का बाबा खड़े हैं, 13 साल का बेटा सामने बाप का चेहरा देख रहा है। इस्माइल इब्राहिम को देख रहे हैं, इब्राहिम इस्माइल को देख रहे हैं। कहा बेटा चलो एक शर्त मंजूर है, हम अपने आंखों में पट्टी बांध लेंगे तुमको ज़बह करने से पहले। दूसरी शर्त बोल बेटा। कहा बाबा दूसरी शर्त ये है कि जब मुझको ज़बह कीजिएगा ना तो जमीन पे सुलाने से पहले मेरे दोनों पाँव को बांध दीजिएगा। कहा क्यों बेटा, क्यों बांध देंगे? कहा बाबा जब छुरी चलाइएगा तो तकलीफ होगी तो पाँव हरकत में आएगा, जब मेरा हाथ पाँव हिलेगा इधर उधर हरकत में
आएगा, हो सकता है आपके बदन से टकरा जाए और कहीं मोहब्बत में कज़ा हो जाए। इब्राहिम ने कहा बेटा ये शर्त मंजूर है कि हम अपनी आंखों में पट्टी भी बांध लेंगे, तुम्हारे पाँव में रस्सी भी बांध देंगे। तीसरी शर्त बोल बेटा क्या है? कहा बाबा जब मैं घर से चली थी ना, चला था ना, मेरी माँ मुझको नहला रही थी, हाजरा मेरी माँ बड़ी गौर से देख रही थी, आंखों में सुरमा डाल रही थी, मुझे गौर से देख रही थी, सर में तेल लगा रही थी, माँ गौर से देख रही थी, बदन पे कपड़ा पहना रही थी, बड़ी गौर से देख रही थी, सर पे कंघी कर रही थी, बड़ी गौर से देख रही थी। ए बाबा जब हम आपकी उंगली पकड़ के आने लगे ना तो मेरी माँ हाजरा दरवाजे के चौखट पर खड़ी होकर टुकटुकी बांध के बहुत देर दे रहे, हम माँ को देख रहे थे, माँ मुझे देख रही थी, मैं हाजरा को देख रही थी, हाजरा मुझे देख रही थी। ए बाबा जब मुझे सबक बरतोगे ना मेरी गर्दन कट जाएगी ना, गर्दन पे छुरी चल जाएगी ना, उस वक्त मेरे बदन में जो कुर्ता है ना बाबा खून से लथपथ हो जाएगा ना, जब खून से लथपथ हो जाएगा उस कुर्ते को मेरे बदन से खोल लीजिएगा और खोल के समेट लीजिएगा और मेरी माँ हाजरा को शाम तक जब घर पहुंचेगा देखे कहिएगा एक बेटा रब ने दिया था वो अल्लाह ने मांग लिया, हमने मैना के मैदान में कुर्बानी करके आ गया। जब मेरी माँ देखेगी कुर्ता ना कम से कम सब्र कर लेगी। इतना सुनना था जमीन हिलने लगी, आसमान कांपने लगा, सितारे डगमगाने लगे, सूरज थर्राने लगा, चांद की चांदनी मालूम हो गई। ए मौला ए परवरदिगार ये कौन सा इम्तिहान है? एक बेटा है, बाप सामने है, मैना के मैदान है, अब बाप ने अपने आंखों में पट्टी बांधा है, हजरत इस्माइल के पांव में रस्सी बांधा है, जो ही जमीन पे लेटाया है जमीन थर 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 कांपने लगी। ए मौला मेरे ऊपर में ये मंजर क्या हो रहा है? एक बेटा है जमीन पे पड़ा है, एक बाप है छुरी लेके खड़ा है। आज तक मेरे ऊपर किसी बाप ने अपने बेटे को सब्र नहीं किया था। हे मौला तेरी कुदरत समझ में नहीं आई, हे मौला फरमान को रोक लो। जमीन हिलने लगी, आसमान कांपने लगा, हुरान जन्नत चीखने लगी, सब फरिश्ता देखने लगा। हे मौला ये बाप बेटे की मोहब्बत मैना के मैदान में कैसा है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों में पट्टी बांधता है, पांव बच्चे अपने बेटे इस्माइल के पांव में रस्सी बांध के जमीन में लेटा देता है। जो ही जमीन में लेटाना था जमीन हिलने लगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी उठाया, उठा करके सीधे आहिस्ते 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 बेटे इस्माइल की गर्दन पर रख दिया, रखा और रगड़ दिया, आगे दबा के चलाया, फिर पीछे खींच लिया, फिर आगे चबा चलाया, लेकिन एक रोआ भी नहीं कटा। कहें सुभान अल्लाह। जब नहीं रोआ कटा तो हजरत इब्राहिम ने छुरी को उठाया और तेज में आके पटक दिया। जो ही पटका इतना बड़ा पत्थर सामने रेजा रेजा पत्थर हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा छुरी तुम मुझसे मजाक करते हो? मामूली रेशम जैसी गर्दन को तू काट ना सकी और इतना बड़ा पत्थर रेजा रेजा कर दिया। ये छुरी ये माजरा कैसे, ये मंजर कैसा, ये मतलब क्या? तो छुरी उठाने लगे इब्राहिम ने कहा इब्राहिम रुक ठहर जा, रुक जा, तुम मुझे मत उठा अभी, पहले तुमने सवाल किया छुरी तुम इस्माइल के गर्दन क्यों नहीं काट सका? तो छुरी सुन, छुरी जवाब देती है सुन, जब नारे नमरूद में 40 एकड़ भूमि जमीन पर आग लगाकर तुमको मुंजनी के जरिए डाला था इब्राहिम, तू क्यों नहीं जला था? तू क्यों नहीं जला था? तब इब्राहिम फरमाते छुरी रब का हुक्म था। खबरदार इब्राहिम का एक रोआ भी ना जलना पाए। छुरी ने कहे इब्राहिम उसी रब का हुक्म है, ए छुरी खबरदार इस्माइल का एक रोआ ना कटना पाए, मैं तेरी मानो या रब की मानो। दोबारा इब्राहिम ने छुरी उठा लिया, दोबारा अभी तेज में आ गया, अब तेज में आया और छुरी ले जाने लगे गर्दन। जज्बात को देखा, रब फरमाता है इब्राहिम जल्दी कर, वहां से निकल, जन्नत जा, तुम उठा, मैं ना पहुंच। मेरे इब्राहिम ने मेरे खलील ने छुरी दोबारा उठा चुका है। इस्माइल के गर्दन तक जाने से पहले जन्नत से दुम्बा इस्माइल की जगह लेटा। पलक छिपकते जिब्रील उठा, जन्नत से निकला, सिजदा से उठा, जन्नत घुसा, दुम्बा निकाला, पलक छिपकते मैदान मैना में आए, दुम्बा को लेटाया। इब्राहिम की छुरी तब तक यहाँ से यहाँ ले जाने लगे,
यहाँ से नीचे तक कितना सेकंड, 1-2 सेकंड, उतने में जब तक इब्राहिम के दोबारा छुरी इस्माइल में गर्दन तक आती छुरी, तब तक इब्राहिम जिब्रील ने दुम्बा लेटा दिया। इब्राहिम केश में आए, हाथ रखा, छुरी रगड़ के चलाया, जो ही चलाया गर्दन कट गई। गरम खून इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में लगा। इब्राहिम ने सोचा चलो मैंने ख्वाब पूरा कर दिया, बेटे की कुर्बानी दे दी। जब आँख पट्टी खोला, देखा सामने जिब्रील अमीन खड़ा है, इस्माइल बेटा मुस्कुरा रहा है, दुम्बा पड़ा है, खून बह रहा है। रब के बारगाह से आवाज आती है, इब्राहिम तूने ख्वाब को सच्चा कर दिया, ये खून बहाना मिटाया नहीं जाएगा, सुबह क़यामत तक बाकी रखा जाएगा। जो मेरा बंदा अल्लाह के रजा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में अपने जानवरों को इसी दिन खून बहाएगा, खून जानवर का सूखने से पहले उस बंदे का गुनाह माफ कर दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा महबूब तरीन वही दिन मेरे लिए होगा। आज की कुर्बानी एगो जानवर खरीद के लाएगा, पर हमारे घर में जगह ना हो, हम ना माने पर मासा झुरे पाएंगे। वाह रे कुर्बानी वालों, कर्जा है ना, लोग पैसा पता है कुर्बानी देने परेशान। कर्जा करके कुर्बानी मत दो, अल्लाह के रजा के लिए कुर्बानी दो। और अपने बच्चों को सिखाओ कि कुर्बानी क्या चीज है। मेरी माँ बहन, आपको बाजार में, हटिया में, चौक चौराहा नहीं जाना है। अपने बेटे को सिखाओ कि बेटा बाप इतनी मोहब्बत करता था अपने बेटे इस्माइल से, लेकिन जब वक्त आया तो अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया। आज वो बेटा माँ बाप के एक दिन वक्त नहीं दे पाता है। अरे जिस इस्माइल ने अपने बाप रब के नाम पर अपनी जान तक दे दी। आज की तकरीर कितना टाइम हो गया बेटा? 50 मिनट तकरीर हो गई। 10 मिनट और बोल दें, और 10 मिनट बोल दें। माशाल्लाह आज की गुफ्तगू, चूंकि फरमाइश भी किया था माँ बहने, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है। जब शोहर मजदूरी करके काम करके थके हारे घर लौट जाए तो शोहर के सामने जाना और एक गिलास पानी लेना और शोहर की आंखों में आंखें डाल के शोहर के हाथ में दे देना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी पेश करती है और अपने शोहर से मोहब्बत करती है, उस औरत उस बीवी के नाम माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। मेरी माँ बहने, शोहर जब घर से कमा के जैसे मान के चले बरवाडा हो, गोविंदपुर हो, चाहे राजगंज से हो, चाहे है ना, तो चाची कहीं से आ जाए, आप पानी लीजिए, पिए ना पिए उससे कोई मतलब नहीं। पानी लीजिए, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, हाथ ऐसे पानी का गिलास है ना नीचे और ऊपर ऐसे करके दे दीजिए और देख के दीजिए, देख के शोहर का चेहरा देख के दीजिए, गिलास पकड़ा दीजिए। कसम खुदा की एक जिहाद का सवाब। आजकल हमारी बहू बेटी अगर पानी देवो करेगी नहीं गिलास थथुनी नहीं पानी ही नहीं। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसे नहीं करती, पानी गिलास मुंह ऐसे लिया। याद रखना माँ बहने, अगर आप माँ हैं आपका मकाम कितना बुलंद है पता है? आपके कदम के नीचे जन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। पीर के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मौलाना कदम के नीचे नहीं, राजा कदम के नीचे जन्नत नहीं, मंत्री कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। कितना बड़ा मकाम आपका है। आपका बेटा गोद में रहे और आप अगर रात में ना सो सके, जैसे बच्चा उठ गया रात में 2 बजे रात, माँ नहीं सो पाई बच्चा कारण, बच्चा की वजह से कितना सवाब है बोल दें, बोले कितना